और इसी के बीच में 200 रुपया श्रीमान राकेश सिंह यादव ये हमारे करीब भिजवा रहे हैं। 200 रुपया परमात्मा से कामना करते हैं। परमात्मा महारानी पवन रेखा जैसी मिली न झूठी भैया राकेश जी और समधि की समध सब दुनिया सभी भक्त हमारे तालियां बजाते हुए बोलते चलेंगे। श्रोता सब सुन लीजिए ये बात है और इन समधि की समध ने बिना पढ़े लिखे महात्मा जी ने जो बताया है ये समदिन ब्रह्मा पे स्वरूप उठ के आई महादेव उठ के जाई 33 फुट देवा भगे संग में समधि की समध सब सारे सन्यासी ठगेदारे और ब्राह्मण पंडित सबई जन घेरे घेरे मारे ब्राह्मण पंडित सबई और ठाकुर रोज
और समधि की समधि और समधि की समधि और समधि की समधि में बोलिए आनंद कंद भगवान की आई है। और जब महारानी पवन रेखा आई है, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक बात का ध्यान रखना, जब घर में सपूत बालक पैदा होता है आंधी तूफान मचाने लगे और बिजली चमकी आकाश हिलो पंडित जी ने आकर के उसका नाम रख दिया कंस। उसी समय पर आंधी तूफान आने लगे। ऐसी आंधी आई है। एकदम से आंधी तूफान आने लगे तो मच गया।
हमारी मम्मी ने माल बनाया आज बढ़िया। क्या बनाया? देख हमारी मम्मी ने बनाई खीर। खीर? हमने तो बहुत अच्छी खीर बनी होगी। तो बहुत अच्छी खीर बनी। अच्छा, तेल भी बढ़िया। तो फिर ऐसा करना। तो सोने हाँ, वहाँ बहुत सामान करो। अच्छा, हाँ काका सामान करो वहाँ में। देख काम करो, काम करो, देख हाँ। काम करे लोहारे, हैं? लोहारे लोहारे? और का अरे पगला, छुआरे। और सही कही वही छुआरे छुआरे। हाँ अच्छा, और काम वो करो, और का करो? अगाने अगाने करे भैया। पगला, गाने होता है कि मखाने होता है? मखाने। और घूम ही गए वहाँ देख मखाने। और देख बाम्बू परी सुनो भैया, हैं? बाम्बू परी और का करो वहाँ में? वहाँ में परी हरी। हरी? हाँ हरी परी वहाँ। हरी का चीज होते है? तो तुरा जानते है? अरे हाँ, गरी गरी गरी। एक गरी के दवा। हाँ हाँ गरी गरी। और देख बॉम्बे परी फिर ना होते हैं कुत्ता कान में बने क्या है वो? दिमाग खराब कर दिया तुमने। ओए भैया तेज बहुत सामान पर होते हैं। अब चुप रहा। और ये हवन तो बात भाई बहुत अच्छी लगी। चुप रहा, चुप रहा। तेज तो फिर तो बहुत अच्छे लगता है। कुत्ते कान में हुआ है तेज तो भैया। और कौन खट्टे लगता है कौन मीठे लगता है पता है? चुप रहा। ये भैया तो तू खाएगा खीर को? गंदी बात। हाँ खाएगा? हाँ, खीर खाएंगे। ऐसे करना, हाँ तो जीव निकाल। जीवन? हाँ, काय काय? हम जीव से जीव चाटेंगे। तू ऐसा न कर ले। हैं? कैसे? तू ऐसा करे, हैं? तू तब वो हाथ कर देते हाथ में झुक दो चाट दियो। काय हो? क्या होएगा? जीव निकाल। चाटे हो? जीव निकाल, जीव। हाँ चाटे हो? हाँ। कर ले। और जैसे ही जीव निकाली, कंस ने तलवार लिए, पता से नहीं मार दी जीव ने। जीव को काट दिया, छटपटा के रोने लगा है। और ये कंसराज दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा है कंस। मगर ये शिकायतें उग्रसेन के पास जाने लगी। उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलाया। बेटा कंस, इधर आओ। क्या है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक राजा के लड़का होते हुए जो कि तुम प्रजा को इतना कष्ट दे रहे हो। बेटा कंसराज, तुम्हें नहीं मालूम है जो रिश्ता वन और शेर का होता है वही रिश्ता राजा और प्रजा का होता है। बेटा, अगर शेर जिस झाड़ी में रहता है उस वन को उजाड़ देगा, कंसराज फिर वो रहेगा कहां? इसलिए ये काम न करो कंसराज। मेरे बेटा, ये काम मत करो। समझ रहे हो लाला कंस? बेटा समझ रहे हो? हाँ, गलत काम नहीं करते। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बूढ़ी बुद्धि पड़ चुकी है। तुम क्या जा रहे हो शासन चलाना? अब तुम नहीं, तुम राज्य के लायक नहीं रहे। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो। शासन हम संभालेंगे ना। शासन कैसा चलता है? और कंस भाकर राजा बन गया। पिता के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, खुद थोड़ा का राजा बन गया। हम कैसे लग रहे हैं? महाराज, महाराजा के सुई पार है रे महाराज। हाँ, अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहा है ना? जाना बढ़िया हो। कोई कमी तो नहीं है कोई हमें? कमी ना, बढ़िया हो। फिर कंस भगवान की जय क्यों नहीं बोल रहे हो? कंस भगवान की और क्या? अच्छा
बोले अरे कंस भगवान की जय। भगवान की जय। कंसरा की जय। क्या कहा? ओए महाराज जयकारे बुलवा रहा हूँ, तारीफ करवा रहा हूँ, तुम्हारी और खड़े हुए। आज से मथुरा नगरिया का है राजा कौन? कंस। कंसरा हमारा अपमान करते हो? नहीं महाराज, हम कह रहे हैं, खूब जोर से कह रहे हैं, बोल कंसरा की जय। वहां के राजा कंस बन गए और जब कंस वहां के राजा बने हैं तब आरो तो राजा बनो है कंस, तो कानून नए नए बनने लगे। है लुच्चा और लफंगन की लमड़ी का राजा बन गया। ये सभी भक्त बोलेंगे कि मेरे अंगना में नीवरिया को पेड़ और लगोरिया और भूरो बंदर नीवरिया पे चले गए। तालियां बजाते हुए हमारे सभी भक्त बोले गोपाल भैया, संतोष भैया, अरे मेरे अंगना में नीवरिया को पेड़ भूरो बंदर नीवरिया पे मेरे ससुर युवाने बंदनाए उतरे। मेरे ससुर युवाने बंदनाए उतरे। सास में पड़ोस लगाए गौरिया, भूरो बंदर नीवरिया पे चले गए। सास में पड़ोस लगाए गौरिया, भूरो बंदर नीवरिया पे चले गए। अरे मेरे अंगना में नीवरिया को पेड़ लगोरिया, भूरो बंदर नीवरिया पे चले गए। सभी लोग तालियां बजाते हुए सभी भक्त बोलते चले। मेरे भयो तारे बंदर नहाए उतरे। मेरे भयो तारे बंदर नहाए उतरे। चिट्ठी पकड़ो यार लगोरिया, भूरो बंदर नीवरिया पे चले गए।
जान से मार दो इन्हें, काट करके यमुना में फेंक दीजिए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर भाई हुआ। कंस ने पूछा अब कोई दुखी तो नहीं है? महाराज अब कोई ना दुखी, सब खुशी है। कोई दुखी ना, हम दुखी देखना ही नहीं चाहते हैं किसी को। हमने कसम खा रखी हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। महाराज हम किताबें ना आए हैं सुबह 11 बजे, तुम लोग कहीं जाओ कथा शुरू करो। हमारी कथा वक्ता ने महाराज एक कुटिया खा रही है, बहुत बुरी। अच्छा, बहुत दुखी। अरे हाँ वक्ता हुए वो। हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो महाराज तो मर गए, वो लोग का जिंदा है। कोई बात नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है महाराज, सब सुखिए, कोई ना मरो मरा। लेकिन ध्यान रखना लोगों, अरे सर्वस्वतंत्र न सर पे कोई, आए नहीं करो न सोई। जिस किसी प्राणी के ऊपर, सर के ऊपर कोई नहीं रहता है, वो अपने मनमानी करने लगता है। आज कंसराज अपने मनमानी करने लगा है। सर्वस्वतंत्र न सर पे कोई, आए नहीं करो न सोई। इंसान के मन में आता है वही करता है जब सर के ऊपर कोई नहीं रहता है। कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा। अरे महात्माओं की क्या हालत कर दी थी, दुखियों महात्माओं की। महात्माओं की दो हालत कर दी थी। कैसी हालत कर दी महात्माओं की? हाथों में कड़ा डाल दिए, पाँव में कड़ा डाल दिए। 10-10 दिन की रोटी सड़ी देने लगा वो कंसराज। जब ये पाप अत्याचार भूतल पर होने लगा, और महात्माओं की क्या वेशभूषा बना दी थी। आधा जागिया हाथ पकड़ना, एक कमल फटी पुरानी थी। नंबर वाली वो 20 रुपए, सागमती तेरी मिसाल थी। तीन दुखियों को, महात्माओं को, गायों को पड़ा। अरे कंस और हाथी में आए डंडे में भई लड़ाई।
ने जब हाथी को हरा दिया और लड़कियां विदा कर रही हैं और ये आ रही अरे जा मेरी बहने तो रहे सुखाती जा मेरी बहने सुखाती लड़कियां अपनी बहन को विदा कर रही हो विधाता ने बेटी का और भाग ले लिया एक रिश्ता छूटा तो दूजा दे दिया है एक रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता दे दिया विधाता ने बेटी का भाग्य ले लिया है। जरा ध्यान से सुने। विधाता ने बेटी का भाग्य ले लिया है। एक रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता ले लिया है। कैसे माता से कर माता छूटे माता से यदि माता छूटे तो माता से कर माता छूटे तो ससुराल में सास हो माँ से माँ की ममता छूटे बहे आँख से आंसू बहे आँख से आंसू माँ से माँ अलग हो जाती है तो ससुराल में सासू माँ मिल जाती है और माँ से माँ की यदि ममता छूटती है तो आंख से आंसू आता है और माँ से माँ की ममता छूटे तो बहे आंख से आंसू हो अपनों से दूर दूर घर दे दिया है अपनों से दूर दूर घर दे दिया है एक रिश्ता छूटा दूसरा रिश्ता दे दिया है और
ससुराल में माँ का साया है। और प्रीति से रीति का रस देती है। एक रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता दे दिया। पिता से पिता छूटे तो ससुराल में ससुर जी मिल गए। माँ से माँ छूटी तो ससुराल में सासू माँ मिल गई। और बहना से अगर बहना छूटे तो ससुराल में ननद आई है। बहन से यदि बहन छूटती है तो ससुराल में ननद मिल जाती है। बहना से अगर बहना छूटे तो ससुराल में ननद आई है। भाई से अगर भाई छूटे मिला वर्षा भाई है। वर्षा भाई है। बहन से बहन छूटी ननद मिल गई। और भैया से अगर भैया छूटा तो देवर सा भाई मिल गया। और रिश्ते और नातों से घर भर लिया। एक रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता दे दिया। रिश्तों से रिश्ता छूटे ये कोई अजब कहानी है। रिश्तों से रिश्ता छूटे ये कोई अजब कहानी है। कौन सी चीज को छोड़ के आई पति मिला दो भाई है। पति मिला दो भाई है। रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता दे दिया। दूजा रिश्ता दे दिया। ओ विधाता ने तेरा भाग ले लिया। एक रिश्ता छूटा दूजा रिश्ता दे दिया। यानी हर चीज बदले में मिल। अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला। बस अपने बहनों को छोड़ने के लिए चला है कंस। लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई कंस कहने के गर्भ वाला
देवगढ़ यादव वंश में जाकर के अवतार धारण करो और मैं यादवों का राजा बनकर के आ रहा हूँ। और भगवान बोले अरे तुम भी जाओ तुम में धरो यादवी होगा हे आऊंगा ये वंश में बनके यादव हे देवताओं अगर तुम हमें बुलाना चाहते हो सब यादव वंश में अवतरित धारण करो और मैं यादवों का देवकी रो रही है। तालियां बजा करके हमारी माता साथ बोलती चले अरे मेरी हराम पति करता
आज कंस के पास में उस बच्चे को लेकर के चल देते हैं और देवकी कहती है, अरे मेरे और उन छह लालन का मेरे दिल में मलाल देवकी कहती है, अरे एक एक मारे उन छह लालन का मेरे दिल में मलाल देवकी कहती है, मेरे भैया मेरे बेटा छह मारे कंस ने हमें डारे ना रहम किया इसमें काहे बादर भारे मेरा बे भैया ने केसो बिछायो जाल उन छह लालन का मेरे दिल में मलाल आज बहन के छह पुत्रों को जान से मार दिया उन छह लालन का मेरे दिल में मलाल आज कंस ने अपनी पे खड़े कर दिए और कहा, काल पैदा होकर के कहीं से निकल न जाए, थोड़ी मजबूती से खड़ा होना है तुम्हें, समझ गए? बोले हाँ। 8वें गर्भ की बारी थी। सके कंस ने पूरी तैयारी कर ली। पहरेदार की जगह 10 पहरेदार, और वैसे ही भगवान का अवतार हुआ उस जेल खाने में। और जब जेल खाने में अवतार हुआ है देवकी के यहाँ, देवकी के आज अवतार हुआ, लेकिन नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। जब अवतार हो गया तो ले जाओ। बोले रात आधी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, पैर
दरवाजे पर लगे हुए हैं, कैसे निकल जाए। सीढ़ियां टूट गई, पहरेदार गहरी नींद में सोने लगे, नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही है। अब वसुदेव लेकर के चलेंगे यहाँ से आगे। तो झांकी तैयार हो रही है, तब तक सभी भक्त बोलते चले, हमारी माताएं और हमारे भैया लोग सब लोग तालियां बजाते हुए चलेंगे हमारे साथ में। सब लोग ताली बजा, ताली बजाने से कुछ नहीं घटता है। मुंह से बोलते चलो, हमारी माताएं बहनें भी बोलती चलेंगी, हमारे संत भगवान जी। हाँ यही बात है। शंकर जी को मंदिर होगा गोरा होगा सनम में। अरे शंकर जी का मंदिर होगा गोरा होगा सनम में। और गुलगुल की बराबर हो आनंद नहीं आ रहा है। अगर भगवान ने हाथ दिए तो सब लोग हाथ उठा करके तालियां बजाते चलेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। सब लोग हाथ उठा करके बोलते चले। अरे ठंडी ठंडी लहरें हवा की चल रही, याद सताए लगी वो भगवान श्याम सुंदर को लेकर के। और जब वसुदेव चले हाथों की गोदी में ले ले। अच्छा अच्छा तो जाए इधर आइडिया ले आओ। बाद में ले लेते। हाँ ये सिक्का कोई बन डालना, बच्चे को लगा लगाए और
जो भी है वो कागज पे ही नोट चढ़ाइए, बहुत ही नहीं है। हाँ, बड़े बड़े नोट चढ़ाओ, सबके पास ले जाओ, जाओ बस दे। अरे ले जाओ, जाओ गोदी में ले लो, गोदी में नीचे, और सब लोगों के पास ले जाओ, जाओ दर्शन कराए के लाओ। चले हैं बसदेव सभी लोग, हमारी माताएं भैया गोदी में ले लो, गोदी में सब लोग दर्शन करें और सभी। अरे भैया ये टॉफी अभी मत फेंको, टॉफी मत फेंको, अभी अभी बधाई बजेगी तब बांट देना, सभी को फेंक देना, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो बसदेव जा रहे हैं। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता है, सबके पास ले जाना बस जरूरी है। उस जेल खाने से पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं और चुपके से वसुदेव निकल गए। और जैसे ही बस वसुदेव घबराने लगे। भगवान ने सोचा वसुदेव घबरा रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं तो घड़ाओं शेर बन गई, शेर खा जाएंगे। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यमुना बढ़ रही है, भगवान ने क्या काम किया है।
कन्हैया को लेकर के वसुदेव और गोकुल में पहुंच गई। उस दिन यशोदा मैया अपने आंगन के किवाड़ लगाना भी भूल गई थी, है? और भगवान कन्हैया को वहां लेटाओ और वह बिटरिया को लेके चल गए। कन्हैया वहीं लिटाए दो। उधर से तो वो लड़की बिल्कुल ऐसी चली आई, बिल्कुल मरी धरी चुपचाप, और जैसे ही पैर इधर ले आओ हमारे पास लड़की। और जब लड़की रोने लगी, पहरेदार जाग गए, कहने लगे कंसरा तुम्हारा काल पैदा हो गया। वैसे ही एकदम से कंस वहां से भागा और वसुदेव के हाथ से उस लड़की को छीन लिया, और छीन करके जैसे ही पटकना चाहा, दीवार में मारने के लिए झपटा, लेकिन तब तक वो लड़की छूट करके आकाश मार्ग में उड़ गई और कहने लगी, उन्हें खुश तू मुझे मारने के लिए कर रहा है, तुझको मारने वाला उस ब्रज में पहुंच का है, पल रहा है। इतना कहने के बाद कंस पहुंचक सा रह गया, लेकिन वो लड़की बिजली बन गई, आकाश मार्ग में चली गई। कंस मन मार करके बैठ गया। अब सवेरा हुआ, उस गोकुल में दौड़ दौड़ करके सखियां आ गई और कहने लगी, हो रही है यशोदा मैया, तो हाल दो, तो इधर हाल दो, अरे बोले जो अरे बुलाए ले तीरे कछुए, कहाँ गए भैया, आ जाओ सामने, आ जाओ, लड़ा की खुशी ना। हाँ, एक बार सब लोग बोले, बोलिए कृष्ण भगवान की। अरे कछुए